हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या करना है 28 अगस्त के। तो चलिए देखते हैं। साइंस एंड टेक का टॉपिक है सोमैटिक म्यूटेशन। तो ये क्या है इसके बाद देखेंगे। ये तो आपको पता है ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जो होता है, ठीक है, मेल एंड फीमेल मतलब पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है, फिर फॉर्मेशन होता है। तो इसमें बताया जा रहा है, अब ये हम यहाँ बात कर रहे हैं सोमैटिक म्यूटेशन की। तो ये लाइन मैंने ली हुई है, इसमें है द म्यूटेशन दैट अकर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन द सोमैटिक सेल और नॉन जर्म सेल इज कॉल्ड सोमैटिक म्यूटेशन। या तो ये डेफिनेशन अगर सोमैटिक सेल पे आए ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कि इसमें कहा जा रहा है जब भी कोई म्यूटेशन होता है, ठीक है, अगर जो होता है म्यूटेशन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसके बाद जब कोई म्यूटेशन होता है सोमैटिक सेल में या नॉन जर्म सेल में, उसे ही सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है एन एरर, मतलब किसी तरह का एरर जो है वो हो जा रहा है अकर इन द डीएनए में आफ्टर बर्थ, ठीक है, बर्थ होने के बाद, बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन बर्थ के बाद ऐसा हुआ है तो उसे सोमैटिक जेनेटिक म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। म्यूटेशन मतलब एक तरीके से एरर हो जाना या म्यूटेट हो जाना, ठीक है, जैसे सारा सही चल रहा है पर एक में ही गड़बड़ी आ जाना, जैसे एक चेन बनी है, ठीक है। अब जैसे एक चेन है पर इसी में थोड़ा सा म्यूटेशन आ जाना, चेंजेस आ जाना, उसी को कहते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सम टाइम सोमैटिक जेनेटिक म्यूटेशन कैन रेंडर अ सेल फिटर देन अदर। अब इसमें देखो ये क्या करता है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। अब अगर देखो जैसे सारी चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, ओके, मान लो इस तरीके से, अब यहीं पे म्यूटेशन हो गया तो वो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देगा। अब जब ट्यूमर का फॉर्मेशन करेगा फिर आगे चल के वो कैंसरस हो जाता है, कैंसर में चेंज हो जाता है। तो क्या करेगा, फॉर्मेशन हो जाएगा ट्यूमर का। सो दीज म्यूटेशन आर कॉल्ड ड्राइवर म्यूटेशन, इन्हें ड्राइवर म्यूटेशन कहते हैं। और सोमैटिक जेनेटिक वेरिएंट के बारे में देखो कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सोमैटिक जेनेटिक वेरिएंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ देखो इम्पॉर्टेंट फॉर किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, नंबर ऑफ़ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या है इसमें, 1 मिनट, हाँ, एग्जाम्पल है इसमें इम्यून सेल्स इन आवर बॉडी विच प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज़ अंडरगो एन enormous amount of somatic changes to create diverse protein, okay, forming library of cell। अब सोमैटिक की बात करें, सोमैटिक मोज़ैसिज़म है एक टर्म, या प्रोनाउंसिएशन अपना देख लेना। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, सोमैटिक मोज़ैसिज़म। ये अकर होता है अकरेंस ऑफ टू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन, जो टू जेनेटिक डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन होती है ऑफ सेल विद इन एन इंडिविजुअल, मतलब जब दो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ सेल्स होती है विद इन एन इंडिविजुअल, मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर दो तरह की डिस्टिंक्ट होती हैं यहाँ पे अलग अलग। तो नेक्स्ट है इसमें, ये भी साइंस एंड टेक का है, ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ टॉप सॉइल। तो टेम्परेचर वेरिएशन के बाद ये चंद्रयान 3 का जो हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। तो ये देखेंगे चंद्रयान 3 का है जो, उसके लिए ये बात हो रही है। टॉप सॉइल इन लूनार साउथ पोल। अब आपको पता है इंडिया फर्स्ट कंट्री ऐसी बन गई है जिसने साउथ पोल लैंडिंग की है, ठीक है, साउथ पोल में फर्स्ट ऐसा हो गया है। विद इंक्रीज इन डेप्थ, अब देखो टेम्परेचर की क्यों बात करी जा रही है, देखो टेम्परेचर वेरिएशन की बात की जा रही है तो उसमें कहा जा रहा है विद इंक्रीज इन डेप्थ मेजर्ड बाय द चेस्ट CHASTE पेलोड, जो कि चंद्रयान विक्रम लैंडर। अब आपको पता है विक्रम लैंडर में प्रज्ञान रोवर जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब ये क्या है ये देखेंगे, चेस्ट क्या है, CHASTE क्या है, इसका फुल फॉर्म देख लो, चंद्र सरफेस थर्मो फिज़िकल एक्सपेरिमेंट, इसका फुल फॉर्म है। और ये किस चीज़ के लिए है, मेजर्ड टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ लूनार टॉप सॉइल। तो ये लाइन याद रखनी है, जैसे ये चेस्ट का आया तो आपको हो कि ये किस चीज़ के लिए है, मेजर करने के लिए टेम्परेचर प्रोफाइल को लूनार टॉप सॉइल में अराउंड साउथ पोल। तो जो साउथ पोल है उसके अराउंड जो लूनार टॉप सॉइल है वहाँ पे मेज़र करने के लिए
टेम्परेचर प्रोफाइल को। और किस चीज़ के लिए? टू अंडरस्टैंड थर्मल बिहेवियर ऑफ मून सरफेस। अब देखो ये जो टेम्परेचर और ये सब चेक किया जा रहा है किस चीज़ के लिए? जिससे थर्मल बिहेवियर जो है मून सरफेस पे वो पता लगाया जा सके। ये भी साइंस एंड टेक का है, आदित्य L1। अब नेक्स्ट मिशन शायद आदित्य L1 होगा इसरो का, उसके लिए ये न्यूज़ में आ रहा है, इसके लिए हमें पढ़ना है। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आया है तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। इसरो सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन है ये आफ्टर एस्ट्रोसैट। तो पहले कौन सा हो गया? एस्ट्रोसैट, उसके बाद ये है आदित्य L1 जो कि सेकेंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन है, जो कि लॉन्च किया गया 2015 में। और पहले इसका नाम आदित्य 1 था, जिसको रीनेम किया गया आदित्य L1 से। तो अगर आपको पहले ऐसे कंफ्यूज करे किसी भी स्टेट BSc या फिर कहीं पे, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी आदित्य L1 है, पहले क्या था? आदित्य 1। अब उसमें क्या था, जो ये बात की जाए इसमें था ऑब्जर्व ओनली सोलर कोरोना। सोलर कोरोना जैसे ये सोलर है मतलब सन है, ठीक है, तो इसके किनारे किनारे जैसे रहता नहीं सोलर कोरोना, उसकी बात करी जा रही है। ये मॉनिटर करेगा, मॉनिटर किया जाएगा ये मिशन एरीज फैसिलिटी यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशन साइंस के द्वारा, जो कि सिचुएटेड है नैनीताल में, ठीक है। तो ये एरीज मॉनिटर करेगी। पापा पेलोड यूज़ हुआ है, ये देखो ये याद करने के लिए सही रहेगा पापा पेलोड। तो आपको एक, अब जैसे आपने यहाँ सुना ही होगा तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा पापा पेलोड मतलब प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। और किस चीज़ के लिए है ये? फॉर आदित्य L1। तो पापा पेलोड किसके लिए है? फॉर आदित्य L1। तो ये था आज का हमारा जो हमें डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।